जय हिंद दोस्तों। चलिए अपना लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। चलो, तो डेप्रिसिएशन का हमें करना है लेक्चर नंबर 2, ठीक है। अच्छा, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा होगा तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको कुछ बेसिक्स सिखा दिए थे कि डेप्रिसिएशन कैसे कैसे होता है, क्या होता है, किस पे लगता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको छोटा सा एक रिवीजन दे देता हूं जो हमें अब आगे बढ़ना है। देखो, मैंने कहा था कि जब भी डेप्रिसिएशन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है। क्या सोचना है? 2 चीजें। पहली चीज आपको सोचनी है कि जो डेप्रिसिएशन है ना, उसको डेप्रिसिएशन को बुक्स में, बुक्स मतलब अकाउंट्स में लिखना कैसे है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछना है अपने आप से, आप कौन हो? आप हो अकाउंटेंट, ठीक है। आपको क्या पूछना है अपने आप से कि भाई ये कि डेप्रिसिएशन को बुक्स में लिखना कैसे है, ठीक है। दूसरा तरीका, एक तो ये हो गया एंड, और साथ साथ आपको क्या सोचना है कि डेप्रिसिएशन कितना लगाना है। भाई डेप्रिसिएशन हमें लगाना कितना है, दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछना है, ठीक है। चलो, तो डेप्रिसिएशन को बुक्स में लिखने के 2 तरीके मैंने बताए थे। एक मैंने बताया था आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यहां पे क्या होता है, यहां पे हम एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट यानी जितने का वो खरीद के लाया था उतने पे ही दिखाते हैं। इस वजह से यहां पे 2 अकाउंट बनते हैं। एक बनता है मेरा एसेट का अकाउंट और दूसरा बनता है मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। दूसरा हम उसको कैसे दिखा सकते हैं? हम दिखा सकते हैं उसको एट रिटर्न डाउन वैल्यू। यहां पे कितने अकाउंट बनते हैं? यहां पे एक सिंगल अकाउंट बनता है, किसका? एसेट का, ठीक है। चलो, तो ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि भाई जब भी डेप्रिसिएशन आएगा आपको क्या है, आपको सोचना है। क्या सोचना है? ये सोचना है कि भाई डेप्रिसिएशन को बुक्स में लिखना कैसे है, ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना है या फिर डब्ल्यूडीवी पे। अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना है तो 2 अकाउंट बनेंगे, कौन सा? एक एसेट का और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। और अगर डब्ल्यूडीवी पे दिखाना है तो एक ही अकाउंट बनता है, एसेट का, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि 95% ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 5% हो सकता है कि ये वाला आ जाए। चलो, अब आते हैं डेप्रिसिएशन लगाना कितना है। तो इसके भी 2 मेथड है। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, 2 तरीके होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज के लेक्चर को हम यहीं से शुरू करेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड को और डिटेल में समझेंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको समझा दिया था कि ये क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, पर आज की क्लास में और ज्यादा डिटेल में इसको समझेंगे। चलो, तो ये लिख लो, या अगर नहीं पिछली क्लास का लिखा हुआ है तो ठीक है, मैं मिटा देता हूं। तो चलो, सबसे पहले हम करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ये मेथड क्या है? ये बताता है आपको कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना कितना है। क्या बताता है आपको? कि डेप्रिसिएशन लगाना कितना है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? लिखो, इन दिस मेथड वी शैल चार्ज depreciation on fixed installment basis, ठीक है। यहां पे क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? फिक्स इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे लगता है, ठीक है। कैसे लगता है? फिक्स इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे। इफ in question percentage is given, अगर क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज गिवन है, then always charge depreciation on its original cost।
इस ओरिजिनल कॉस्ट को डब्बे में डाल दो। डब्बे में क्यों डाल दो? क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन हमें लगाना होगा ओरिजिनल कॉस्ट पे, और ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई अगर स्ट्रेट लाइन मेथड आता है ना तो आपको क्या करना है, फिक्स इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लगाना है, यानी कि एक ही जैसा डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। और अगर क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पे बार बार डेप्रिसिएशन लगाना होगा, ठीक है। ये तो थ्योरी पार्ट था, अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट समझाता हूँ, यानी कि एग्जाम में या फिर क्वेश्चन आपको करना कैसे है। चलो अच्छा, इसका फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में आपको लिखवा दिया था। क्या होता है फॉर्मूला? ओरिजिनल कॉस्ट लेस स्क्रैप, स्क्रैप को हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। इसको फटाफट से लिख लो, फिर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। चल एग्जाम्पल लिखो। A Limited purchased a machinery for rupees 5 lakh, ठीक है। Its scrap value after 5 years will be rupees 1 lakh, ठीक है। What will be the depreciation per annum, per annum मतलब साल भर का, if straight line method is followed। चल क्वेश्चन समझ आया? क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई एक मशीन खरीदी है, कितने की मशीन खरीदी है? 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। और जब हम लेकर आए ना तो कंपनी वाले ने हमें कहा कि ये मशीन है ना 5 साल चलेगी, और 5 साल बाद जब आप इसको वापस करोगे या कबाड़ में बेच दोगे तो ये कितने की बिकेगी? 1 लाख रुपए की, ठीक है। चलो अब वो कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है साल भर का। याद रखना इस फॉर्मूले से डेप्रिसिएशन साल भर का ही निकलता है। इफ SLM मेथड इज फॉलोड, यानी हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो चलो मैंने कहा था डेप्रिसिएशन कैसे निकालेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से, सिंपल है। देखो कोई फॉर्मूला में कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक से बात करेंगे। भाई कितने की मशीन खरीदी? 5 लाख की, ठीक है। 5 साल बाद कितने की बिक जाएगी? 1 लाख की। तो अल्टीमेटली जेब से गए कितने? अल्टीमेटली जेब से तो 4 लाख ही जा रहे हैं। भाई 5 लाख तो अभी गए, 1 लाख वापस मिल जाएंगे, तो अल्टीमेटली जेब से गए कितने? 4 लाख। और 4 लाख गए, और 4 लाख कितने साल का खर्चा है? ये 5 साल का खर्चा है। तो अगर 4 लाख को 5 से डिवाइड कर दोगे तो हर साल का खर्चा कितना आ जाएगा? 80,000 रुपये। ये आ जाएगा मेरा डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 80,000। तो ये अब देखो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा। ये हमने यहां पे मशीन को खरीदा, फिर यहां से लेके 1 साल एंड हो गया, तो यहां पे डेप्रिसिएशन कितना लगा? 80,000। इसका मतलब मैंने कितने रुपए की मशीन यूज कर ली? मैंने 5 लाख में से 80,000 की मशीन यूज कर ली। फिर अगले साल सेकेंड ईयर में मैंने कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 80,000। 80,000 क्यों लगाया? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपका जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे चलता है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे, यानी जितना डेप्रिसिएशन लगाया ना आपका वो ही हर साल लगता रहेगा। याद रखना फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड इसीलिए कहते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। फिर तीसरे साल कितना लगा? 80,000। चौथे साल 80,000, और 5वें साल 80,000। तो 80,000 करते हुए कितने हो गए टोटल? 4 लाख रुपए हो गए। यानी कि मैंने टोटल कितना बुक कर लिया? 4 लाख। और 1 लाख तो मेरा क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा एज अ स्क्रैप। 1 लाख तो क्या हो जाएगा? मेरा वापस आ जाएगा एज अ स्क्रैप। तो यानी 4 लाख ये, 1 लाख ये, टोटल मशीन कितने की थी? 5 लाख की। यानी 5 लाख यहां से बैलेंस हो गए, यानी खत्म हो गए। इसको अकाउंट्स में कैसे करेंगे वो सीखेंगे, पर पहले अभी मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? स्ट्रेट लाइन मेथड का तरीका बता रहा हूं कि भाई किस तरीके से करा जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सिंपल है, इसको लिख लो फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो। A Limited purchased a machine for rupees 5 lakh
एंड स्पेंट रुपीज 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यहां मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। क्या कर दिया मैंने कहा ए लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी कितने रुपए की, 5 लाख की। ठीक है सर, समझ आ गया। उसने कितना खर्चा करा, 1 लाख का खर्चा करा इंस्टॉलेशन पे। सर ये लाइन को समझ नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हो? 1 लाख का खर्चा इंस्टॉलेशन पे नहीं समझ आया, कोई नहीं, अभी रुकते हैं। और डेप्रिसिएशन कैसे दे रहा है वो, 10% पर एनम। अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क आया? 2 चीज़ों में फर्क आया। एक तो ये 1 लाख रुपए का खर्चा आया इंस्टॉलेशन का, और दूसरा यहाँ पे लाइफ और ये सब चीज़ें नहीं दे रखी। यहाँ पे सिंपल क्या दे रखा है आपको, परसेंटेज गिवन है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको लाइफ दे रखी थी, उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी थी, तो हमने डेप्रिसिएशन निकाला था। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने, इस क्वेश्चन के अंदर उसने सिंपल उसका परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, पहले वाले तरीके से भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। अब इसके अंदर आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल कितना चार्ज करोगे, 10%। लेकिन मैंने अभी क्या लिखवाया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। किस पे चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है, चल तो अब ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है ये हमें समझना है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट देखो, अब मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारी परचेज कॉस्ट है, यानी जितने का सामान खरीदा, कितने की मशीन खरीदी, 5 लाख की, प्लस कर दो उसमें वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन। अगर आप उसको लगवा रहे हो और उस पर आपने वेजेस पे करे हैं वो भी ऐड कर दो, प्लस ऐड कर दो कैरिंग चार्जेस, जैसे कि फ्रेट, कैरेज। ठीक है, अगर कोई ये खर्चे हैं यानी उसको लाने के खर्चे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। प्लस अगर कोई अदर एक्सपेंस हो रहे हैं उससे जुड़े हुए, वो भी यहां पे ऐड हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आएगी 6 लाख रुपए। क्या आएगी इसकी वैल्यू, ये कहलाया जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट। क्या कहलाया जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट। और अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। बात समझ आई? यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई जो आपने एसेट खरीदा उस पे जो भी खर्चे हो रहे हैं आपके, वो सब ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, इसको मैं अभी लिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ओरिजिनल कॉस्ट की डेफिनेशन लिखाऊंगा अभी। चलो, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जो डेप्रिसिएशन है 10%, वो 5 लाख पे नहीं लगेगा, वो किस पे लगेगा, 6 लाख पे। 5 लाख पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा, 6 लाख पे। तो इसका मतलब जो मेरा डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है, कैसे लगा रहे हैं हम, स्ट्रेट लाइन मेथड से, वो कितना लगेगा, वो लगेगा सर 6 लाख का कितना परसेंट, 10%। कितना आ जाएगा, 60,000। और याद रखना ये डेप्रिसिएशन हमेशा कौन सा होता है, पर एनम, साल का होता है। कौन सा डेप्रिसिएशन होता है, पर एनम, साल का होता है। सर ये बार बार साल साल क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है हो सकता है वो साल के अंदर ना हो सकता है, वो 6 महीने का भी हो, 8 महीने का भी हो, 9 महीने का भी हो, लेकिन जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो कैसे निकलता है, साल भर का। फिर हमें उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है 5-6 महीने ऐसे करके। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा, कोई नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तो और जानकारी आ जाएगी। तो चलो, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने ओरिजिनल कॉस्ट के बारे में सीखा। अब मैं ओरिजिनल कॉस्ट आपको डिटेल में समझा देता हूँ क्या होती है। लिखो, ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स द परचेज कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस ऑल अदर कॉस्ट incurred on such asset till the asset is in put to use। ठीक है, चलो इसको एग्जांपल से समझाता हूं क्या मतलब है। लेट्स सपोज आप एक टीवी लेकर आए, ठीक है, आजकल तो पतले टीवी आते हैं। तो क्या करा आपने, एक टीवी लेकर आए, और ये टीवी जो था ये था आपका 1 लाख रुपए का। तो यानी ये टीवी जब आप शोरूम से लेने गए तो आपने कितने पैसे दिए, 1 लाख रुपए दे दिए। अब क्या हुआ, शोरूम वाले ने क्या कहा आपको कि भाई आपका घर तो यहाँ से इधर है,
दुकान यहाँ पर है शोरूम की, और आपका घर यहाँ पर है, और यहाँ की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। तो आपने कहा कि भाई ठीक है, ये टीवी बड़ा है, इस टीवी को लाने के लिए हमें कुछ रिक्शे की या फिर कुछ ऑटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो शोरूम वाले ने आपको कहा कि भाई आपकी जिम्मेदारी, हमने आपको टीवी दे दी है, अब आप इसको लेके जाओ, आप रखो, हमें नहीं पता। तो आपने क्या करा, एक यहाँ से ऑटो वाले को या टेम्पो वाले को ढूंढा, और उसने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा, और इस पर 5,000 रुपये लूँगा मैं इसको ले जाने के। आपने कहा 5,000 रुपये 2 किलोमीटर ले आने? उसने कहा कोई टीवी बड़ा है, संभाल के ले आना पड़ेगा, सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी इसकी, तो भाई इसलिए मैं 5,000 रुपये लूँगा। आपने कहा ठीक है चलो 5,000 रुपये दे देंगे। अब ये टीवी आपके घर आ गया, ठीक है। अब ये घर पे आप इसको क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल मतलब इसको लगाओगे। तो अब जब लगाने के लिए बंदा आया जो भी कंपनी से, उसने कहा कि लगाने के अलग चार्जेस लगेंगे। जैसे आप एसी लगवाते हो तो कहीं कंपनी तो फ्री देती है, कहीं कंपनी इसके चार्जेस भी लेती है। इसने कहा इसको लगाने के 5,000 रुपये और लगेंगे। तो आपने कहा ठीक है चलो, अब लगवाना तो है, लाए तो लगवाना है, तो यानी कितने रुपए और दे दिए आपने, 5 लाख। अब क्या हुआ, ये टीवी आपने घर पे लगा हुआ था, ठीक है। इतने में ही आपका एक रिलेटिव आया, होते हैं ना पड़ोसी हमारे जो कि हमेशा आ जाते हैं, अच्छा क्या है तुम्हारे घर में, क्या है, ये वो था, ठीक है। ये आया और ये आके क्या पूछता है कि अच्छा भाई बड़ा टीवी ले लिया आपने, कितने का लिया? तो आप बताओ ये टीवी कितने का बताओगे? आप इसको ये कहोगे कि 1 लाख का है, या फिर ये बोलोगे कि भाई ये हमें 1,10,000 का पड़ा। कितने का? 1,10,000 का पड़ा। बताओ क्या बताओगे? ये बताओगे कि भाई ये टीवी 1 लाख का है, या ये बताओगे कि भाई ये टीवी हमें 1,10,000 का पड़ा? बताओ क्या बताओगे? भाई सिंपल है, आप कहोगे 1,10,000 का पड़ा। क्यों? क्योंकि 1 लाख तो हमने शोरूम में दिए, 5,000 इसको लाने में लगे, 5,000 इसको लगाने में लगे। तो कुल मिला के हमने जब इस टीवी को यूज करा, क्या करा, पुट टू यूज, जब इसको यूज करा तो ये टीवी अभी तक कितने पैसे खा गया मेरे, 1,10,000। यानी कि जब तक ये टीवी यूज में ना हो जाए, जब तक ये टीवी यूज में ना हो जाए, उससे जुड़े हुए सारे खर्चे, उससे जुड़े हुए सारे के सारे खर्चे उसकी वैल्यू में ऐड हो जाते हैं। बात समझ आई? ऐसे ही मैंने क्या लिखा है, ओरिजिनल कॉस्ट मीन द परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए ऑफ एसेट प्लस ऑल अदर कॉस्ट इनकर्ड। जितने भी खर्चे हो रहे हैं, कौन कौन से खर्चे हुए, एक तो इसको लाने के खर्चे हुए, दूसरा उसको लगाने के खर्चे हुए, सारे खर्चे वो जुड़ जाएंगे एसेट में टिल एसेट इज पुट इनटू यूज। यानी कि जब तक हम एसेट को पुट टू यूज नहीं करते हैं, यानी एक बार ये टीवी लग गया आपका, अब इसके बाद के जो खर्चे होंगे इस टीवी के वो एसेट में ऐड नहीं होंगे। यानी कि लगने से पहले पहले, यानी कि कट ऑफ लाइन पड़ती है ऐसे, यहां पे एसेट खरीदा, यहां पे लाके उसको पुट टू यूज कर दिया, ठीक है। जब इसको पुट टू यूज कर दिया आपने, इस यहां तक के जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सब एसेट में आ जाएंगे, और इसके बाद के जो एक्सपेंडिचर होंगे वो आपके एसेट के अंदर नहीं आएंगे। बात समझ आई या नहीं है? सर ये थोड़ा सा पॉइंट समझ नहीं आया कि बाद के खर्चे क्या हुए। फॉर एग्जांपल भाई आप टीवी लेकर आए 1 लाख का, 5,000 रुपये उसको लाने में लगाए, 5,000 रुपये उसको लगवाने में लगाए, कुल मिला के आपके जेब से गए 1,10,000 रुपये। यानी यहाँ तक का जो खर्चा हुआ कितना हुआ आपका, 1,10,000 का। अब इसके बाद लेट सपोज आपके टीवी में कुछ खराबी आ जाती है, उसको ठीक कराने के 10,000 रुपये और लगते हैं। तो अब जो 10,000 रुपये है ना, वो आप वापस इसमें ऐड नहीं करोगे, वो 10,000 रुपये आप अलग से खर्चा दिखाओगे, वो 10,000 रुपये का अलग से क्या दिखाओगे, एक्सपेंडिचर दिखाओगे, एसेट की वैल्यू में ऐड नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। चलो इसको लिख लो फटाफट से, मैं मिटा। चलो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं कैसे होता है। देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे कि मान लो बड़ी बड़ी कंपनी है, एक कंपनी है L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो, नाम सुना है, कहीं देखा होगा लार्सन एंड ट्यूब्रो। मेट्रो के बहुत सारे प्रोजेक्ट ये करती है लार्सन एंड ट्यूब्रो, ठीक है। अच्छा इसको नहीं सुना तो DLF तो सुना होगा। DLF क्या काम करती है, DLF कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, फ्लैट्स बनाती है, ये सब बना के बेचती है वो। तो L&T, DLF ये क्या करते हैं बताओ, ये इनको अपने जो सामान है या जो भी इनको मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसके लिए बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होती है, बड़े बड़े एसेट चाहिए होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे L&T कंपनी है, इसको क्या करना है, मेट्रो की कंस्ट्रक्शन के लिए पिलर लगाने हैं, ठीक है। मेट्रो की कंस्ट्रक्शन के लिए पिलर लगाने हैं। अब इस पिलर लगाने के लिए इसको एक मशीन की जरूरत है, ठीक है, एक मशीन की जरूरत है। अब ये मशीन ये लेकर आता है लेट्स सपोज जर्मनी से। कहां से लाता है, जर्मनी से। तो जब ये जर्मनी से लेकर आएगा और कहां लेकर आएगा, इंडिया में, तो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे इसका खर्चा पे करेगा या फिर मशीन की वैल्यू पे करेगा। लेट्स सपोज मशीन की वैल्यू थी 10 लाख रुपए। कितनी मशीन की वैल्यू थी, 10 लाख रुपए। यानी कि इसने क्या करा,
एक मशीन ली ताकि मेट्रो के पिलर लगा सके, ताकि इसके ऊपर मेट्रो चल सके, ठीक है। तो मेट्रो को पिलर लगाने के लिए इसको एक मशीन की ज़रूरत थी, जो मशीन ये जर्मनी से लेकर आया। कितने रुपए इसने पे करे? 1 लाख। अब जब जर्मनी से लेकर आएगा तो कैसे लेकर आएगा सर? या तो ये शिप से, ठीक है, शिप ऐसी होती है ना, ऐसी कुछ होती है, शिप से लेकर आएगा या प्लेन से लाएगा। नॉर्मली बड़ी बड़ी मशीन शिप से आती है, प्लेन से नहीं आती है, क्योंकि प्लेन इतना वेट नहीं उठा पाता, और अगर उठाता भी है तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो शिप से लेकर आता है। और शिप से लाने के इसने 2 लाख रुपए और दिए। शिप से लाने के कितने रुपए दिए? 2 लाख रुपए और दिए। उसके बाद जब ये इंडिया आ गई, तो इंडिया आने के बाद ये मशीन ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आपके मशीन लाई, इसको रख दिया और चलाना शुरू कर दिया। नहीं, मशीन की क्या होती है? एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन होती है। क्या होती है? प्रॉपर इंस्टॉलेशन होती है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मशीन की इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे लाके, ये अपनी जगह पे लाके मशीन को क्या करेगा? इंस्टॉल कराएगा। इंस्टॉल मतलब ज़मीन में लगवाएगा मशीन को, यहाँ पे पेच वेच लग के पूरी मशीन को ही गड़वा देगा, ठीक है। और इसको लगवाने में लेट्स सपोज इसके खर्चा हो गया 1 लाख रुपए का। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, या फिर इस मशीन की डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या है, यानी कि इस मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस वैल्यू पे लगेगा, तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे ठीक है भाई, हमें ये बताओ कि आपने पुट टू यूज कब करा है, यानी कि कट ऑफ डेट क्या है। कट ऑफ डेट पूछो कि भाई पुट टू यूज कब हो गया, उससे पहले के जितने भी खर्चे हैं ना वो सारे के सारे जोड़ दो। तो हमने कहा भाई पुट टू यूज यहां तक हो गया, यानी कि इसका मतलब हमने जर्मनी से खरीदी मशीन 10 लाख रुपए दिए, लाने के दिए 2 लाख रुपए, यानी टोटल 12 लाख रुपए हुए, लगवाने के दिए 1 लाख रुपए, यानी टोटल पुट टू यूज तक कितने रुपए हो गए? 13 लाख रुपए। यानी अभी तक कितना खर्चा हो गया हमारा? 13 लाख रुपए का खर्चा हो गया। और अगर आपको 11th क्लास के रेक्टिफिकेशन का चैप्टर याद है, अगर 11th क्लास का रेक्टिफिकेशन का चैप्टर याद है, तो वहाँ पे एक एंट्री भी आती थी कि भाई मशीन का इंस्टॉलेशन करा है, प्लांट का इंस्टॉलेशन करा है, और गलती से उसने वेजेस में डाल दिया। तो आप उसमें क्या करते थे? आप एक रॉन्ग एंट्री पास करते थे। रॉन्ग एंट्री होती थी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर एक करेक्ट एंट्री पास करते थे। करेक्ट एंट्री क्या होती थी? करेक्ट एंट्री होती थी आपकी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर आप रेक्टिफाई एंट्री बनाते थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ऐसे करके, याद है? तो वो यही गलती करता था। वो ये इंस्टॉलेशन है ना 1 लाख रुपए के, वो मशीन में डालने की जगह, मशीन के अंदर वैल्यू डालने की जगह इसको वेजेस में डाल देता था, जो कि गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि भाई मशीन को लाने तक का खर्चा मशीन में जुड़ना चाहिए, आप इसको वेजेस में नहीं डाल सकते। बात समझ आई? ठीक है, अगर थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ तो देखना, नहीं कर पा रहे तो भी कोई इशू नहीं है। चलो सर, ओरिजिनल कॉस्ट हमें समझ आ गई है पूरी की पूरी, यानी कि हमें देखना है जब भी ओरिजिनल कॉस्ट की बात होगी तो हमें पूछना है कि भाई पुट टू यूज़ कब तक है आपका। जिस दिन पुट टू यूज़ है उसके पहले के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे मशीन में जोड़ दो, तो वो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी। यानी क्वेश्चन के अंदर वैसे इतना आएगा नहीं, लेकिन जब आप बड़े लेवल पर जाओगे ना तब ये चीज़ें आती हैं थोड़ी सी, ठीक है। चलो अब अपना नेक्स्ट जो मेथड है उसको करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा नहीं समझ आ रही हो, या हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो रही हो, पर जब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखो, मैं टाइम इसलिए ही ज़्यादा लगा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई आपको चीज़ें एक बार में सारी समझ आ जाए, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊँ। अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। और प्रैक्टिकली जब आप काम पे जाते हैं ना, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर जब आप कहीं प्रैक्टिकली काम करते हैं, तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करती हैं। तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो। क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है। आओ, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर रुपीज 5 लाख, ठीक है, ऑन 1/1/2019, ठीक है। यहां डेट दे दी, डेप्रिसिएशन 10% WDV। याद करो, मैंने बताया था कि पिछली क्लास में कि रिटर्न डाउन वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको SLM का फॉर्मूला बताया, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड का बताया कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप और डिवाइड बाय लाइफ, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा था WDV का भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको एग्जाम में फॉर्मूला नहीं आएगा, आपको सीधी क्या आएगी? परसेंटेज आएगी। वो फॉर्मूला क्यों नहीं आएगा? उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर वो फॉर्मूला दे दिया तो आप उसको कर नहीं पाओगे। तो वो फॉर्मूला जो आता है ना, या फिर जो क्वेश्चन आता है वो CA लेवल पे आता है, और CA फाउंडेशन में भी नहीं आता, CA फाइनल में आ जाता है कभी कभी, या IPCC या इंटर में भी आ जाता है, लेकिन आपके BCom BBA लेवल पे तो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो, आपको 10% का WDV का रेट, यानी कि जब भी आपको WDV का क्वेश्चन आएगा, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू का क्वेश्चन आएगा, तो आपको हमेशा हमेशा क्या गिवन होगा? रेट गिवन होगा। चलो, अब यहाँ डेप्रिसिएशन कैसे लगता है?
यहाँ पे सबसे पहले तो मैं परचेज वैल्यू या फिर मैं ओरिजिनल कॉस्ट की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए होती है ओरिजिनल कॉस्ट। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगता है, तो कभी ये मत कहना कि जितने की हमने खरीदी है उस पे लगता है, नहीं, जितने की आपकी पुट टू यूज तक है वहां तक की, जिसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट। याद रखना, ओरिजिनल कॉस्ट। इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं कभी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बच्चों से कि बताओ भाई डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे लगता है, कहते हैं जो हमने खरीदी परचेज वैल्यू पे लगता है। बिल्कुल गलत, परचेज वैल्यू पे नहीं लगता, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। यानी कि पुट टू यूज तक के जितने खर्चे हैं वो जोड़ो, वैल्यू आएगी ओरिजिनल कॉस्ट, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। चल, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इसकी? सर ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी 5 लाख रुपए की। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मशीन को यूज़ करा तो उस पर डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10%। अच्छा, मैंने कब खरीदी है मशीन? मैंने खरीदी है 1 जनवरी 2019 की, और मेरा साल कब खत्म हो रहा है? लेट्स सपोज हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो साल खत्म हुआ 31/12/2020 को। तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा 10%, वो पूरे साल का लगेगा। तो 5 लाख का 10% कितना होता है? सर 5 लाख का 10% होता है 50,000। अब कहीं बच्चों को परसेंटेज निकालने में भी दिक्कत होती है, 10% नहीं निकाल पाते, तो अगर 10% निकालना है ना आपको, तो बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपका। किसी भी नंबर का, किसी भी वैल्यू का 10% निकालना हो, 1 0 हटा दो पीछे की, खत्म काम। समझ आया? तो 5 लाख में से अगर मैं 1 0 हटा दूं तो कितने बचेगा? 50,000 बचेगा। तो यानी कि पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया मेरा? 50,000 का। ये कौन सा साल हुआ? ये साल हुआ सर मेरा 2019 होगा। ठीक है, ये मेरा 2019 के साल का डेप्रिसिएशन हो गया। अब मेरे पास मशीन बची कितने की? मेरे पास मशीन बची 4.5 लाख की। यानी क्या हुआ, मैंने 5 लाख की मशीन खरीदी, पहले साल मैंने उसको यूज करा और 10% का डेप्रिसिएशन लग गया, यानी 50,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो मशीन की वैल्यू कितनी बच गई? 4.5 लाख। इसको कहते हैं हम रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? रिटर्न डाउन वैल्यू। यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट में से जब डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है तो जो वैल्यू बचती है उसको कहते हैं हम रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है सर। अब अगले साल का डेप्रिसिएशन 10%। ये कौन सा साल है सर? ये होगा अब 2020, क्योंकि 2019 तो खत्म हो गया। अब कौन सा साल आएगा? 2020। अब क्या है, यहां जो डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, वो किस पे लगेगा? इस वैल्यू पे। किस पे लगेगा? इस वैल्यू पे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे। इसीलिए इसका नाम क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इसका 10% निकालोगे, कैसे निकलेगा? मैंने भी बताया, किसी भी नंबर का 10% निकालना हो तो 1 0 हटा दो, तो कितना बचेगा? 45,000। ठीक है, बात समझ आई? कितना बच गया? ये बच गया 3 लाख और 4,05,000। ये क्या आ गया इसकी? रिटर्न डाउन वैल्यू। यानी कि सर इतना समझ आ गया कि भाई अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन है तो डेप्रिसिएशन मुझे किस पे निकालना होता है? जो वैल्यू माइनस करके बच जाती है, बची हुई वैल्यू पे। इसलिए याद करो, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखवाया था, बची हुई वैल्यू पे मुझे डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो पहले मैंने मशीन खरीदी 5 लाख की, इस पे पहले साल का डेप्रिसिएशन हो गया 50,000। फिर ये मशीन बची कितने की? ये बची सर 4.5 लाख की। अब जो अगला डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस पे नहीं लगेगा, वो किस पे लगेगा? इस पे लगेगा। बात समझ आई? चलो इसको भी लिख लो। अब मैं एक काम करता हूं, स्ट्रेट लाइन और WDV दोनों का कंपैरिजन आपको करा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इसको लिख लो, स्ट्रेट लाइन मेथड वर्सेस WDV मेथड। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझाता हूं। भाई एक मशीन है 10 लाख की। ठीक है, इंस्टॉलेशन के खर्चे करे हमने 5 लाख के। ठीक है, चलो अब हमें यहां पे डेप्रिसिएशन के 2 मेथड दे रखे हैं। एक दे रखा है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा दे रखा है WDV मेथड। ठीक है, चलो अच्छा मैं डेट भी बता देता हूं। हमने खरीदी है 1/1/2019 को और मेरा कैलेंडर ईयर चल रहा है, यानी पहले 2019 फिर 2020 2021 ऐसे करके साल चलेगा। तो मैं स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करता हूं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा सर ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकलते हैं? पुट टू यूज तक के सारे खर्चे जोड़ लो। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी? 10 लाख प्लस 5 लाख कितना हो जाएगा? 15 लाख। ठीक है, WDV के अंदर भी क्या होगा सर? यही होगा। ओरिजिनल कॉस्ट तो हमें चाहिए सबसे पहले। चलो ओरिजिनल कॉस्ट हो गई। अब क्या करूंगा मैं? यहां से माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन का रेट तो दिया नहीं है, डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है 10%, यानी दोनों के लिए 10% है। SLM के लिए भी 10% है और WDV के लिए भी 10% है।
ठीक है, चलो तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ये कौन से साल का है? ये है सर 2019 का। अच्छा, जब भी डेप्रिसिएशन लगाओगे एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, बहुत ध्यान से एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, जब भी डेप्रिसिएशन लगाओगे आपको हमेशा टाइम का ध्यान देना है, ठीक है। हालांकि ये बात मैं इतनी बार रिपीट करूंगा आपके दिमाग में बैठ जाएगी, फिर भी बता रहा हूं कि जब भी डेप्रिसिएशन लगाओगे आपको हमेशा देखना है कि मशीन कितने टाइम के लिए यूज हुई है, ठीक है। अभी हमारे एग्जांपल में कितनी यूज हो रही है? पूरे साल भर के लिए यूज हो रही है, ठीक है। चलो, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा पूरे साल भर का? सर 10% निकालना है। 10% कैसे होता है? एक जीरो हटा दो, कितना हो जाएगा? 1.5 लाख, ठीक है। ऐसे यहां पे भी डेप्रिसिएशन घटाऊंगा 2019 का, कितना? 10% यानी कि 1.5 लाख। सर अभी तक तो दोनों सेम चल रहे हैं, हाँ दोनों अभी तक सेम चल रहे हैं, पर अभी आगे चल के ये थोड़े से बदल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा 13,50,000। ये क्या आ गया? रिटर्न डाउन वैल्यू। और यहां पे भी सेम 13,50,000। ये भी क्या आ गया? रिटर्न डाउन वैल्यू। क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस करके क्या आता है? WDV। लेकिन सर ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, यहाँ WDV कैसे आ गया? देखो WDV का मेथड अलग है, पर इस जो बची हुई वैल्यू है ना उसको भी हम WDV कहते हैं, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है ना वो बची हुई वैल्यू पे लगता है, इसलिए इसका नाम WDV मेथड रख दिया है, ठीक है। चल, अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं दोबारा से। ये कौन से साल का डेप्रिसिएशन होगा? ये डेप्रिसिएशन होगा इस बार सर 2020 का, ठीक है। और यहां पे भी सेम। अब फर्क क्या आएगा? देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? बताओ जरा, सोचो। सर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पे। डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो यानी इस बार भी डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा? सर डेप्रिसिएशन लगेगा 15 लाख पे ही। तो 15 लाख का 10% कर दो, कितना हो गया? ये हो गया सर 1.5 लाख, ठीक है। तो कितनी WDV बच गई? सर WDV बच गई 12 लाख। चलो, अब यहां पर आते हैं। WDV मेथड में बताओ डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे लगता है? WDV में ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगता, WDV में बची हुई वैल्यू पे लगता है, तभी तो नाम क्या है? WDV। तो रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? सर रिटर्न डाउन वैल्यू है 13,50,000। तो यहां जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 13,50,000 पे 10% लगेगा। और अगर किसी भी वैल्यू का परसेंटेज 10% निकालना हो तो एक जीरो हटा दो, कितना बचेगा? 1,35,000, ठीक है। तो 13,50,000 माइनस 1,35,000, ये आ जाएगा 12,15,000। ये क्या आ गई? WDV। दोनों में मेरे ख्याल से आपको थोड़ा थोड़ा फर्क तो समझ आ रहा होगा। सर हाँ, ये पता चला कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने जितने का एसेट खरीदा है या जितनी की ओरिजिनल कॉस्ट है हर बार उसी पे लगाते चलो। तो पहले मैंने कितना लगाया? इसी 15 लाख पे 10%, फिर दोबारा कितना लगाया? इसी 15 लाख पे 10%। लेकिन WDV में क्या होता है? जो बची हुई वैल्यू है उस पर लगता है। तो पहले तो मेरे पास कोई बची वैल्यू नहीं थी, पहले तो खरीदी थी हमने, तो 15 लाख का कितना लगा? 10%, ठीक है। उसके बाद बची हुई वैल्यू कितनी आ गई? 13.5 लाख। इस बार जो डेप्रिसिएशन लगा वो बची हुई वैल्यू पे लगा, यानी 13.5 लाख का 10% यानी कि 1,35,000 रुपए। तो कितनी वैल्यू बच गई? 12,15,000। अब मैं जब दोबारा आगे चलूंगा, यानी 2020 हो गया, अब 2021 में तो दोबारा मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो क्या ढूंढना पड़ेगा? सर ढूंढो सर, ओरिजिनल कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 15 लाख। तो 15 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा और दोबारा से 10% यानी कि 1,50,000 रुपए का दोबारा से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 10,50,000। बात समझ आई? यानी कि क्या हो रहा है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? फिक्स इंस्टॉलमेंट। देखो पहले भी 1.5 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 1.5 लाख, फिक्स इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यानी कि स्ट्रेट लाइन के अंदर जितनी की आपने ओरिजिनल कॉस्ट थी उसी पे ही हमेशा डेप्रिसिएशन लगाते हुए आओगे। और याद रखना, क्वेश्चन के अंदर ऐसे मत सोच लेना कि हाँ भाई ये लग गया तो हर बार ये लगेगा। आपको हर बार क्वेश्चन में क्या ढूंढनी पड़ेगी? ओरिजिनल कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी। मैं कराऊंगा क्वेश्चन, मैं बार बार पूछूंगा ओरिजिनल कॉस्ट कहाँ है, ओरिजिनल कॉस्ट कहाँ है। आप बार बार गलती करोगे, देखना है इसमें, ठीक है। लेकिन गलती करोगे तो ही सीखोगे। चलो, फिर डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। यहां पे WDV पे आते हैं 2021 में।
अच्छा WDV वाला मेथड है तो हम क्या पूछेंगे, हम क्या ढूंढेंगे, हम सर ओरिजिनल कॉस्ट को तो इग्नोर कर देंगे, आंखें बंद कर लेंगे, नहीं ओरिजिनल कॉस्ट नहीं देखनी, क्या देखनी है WDV, बची हुई वैल्यू, बची हुई वैल्यू। सर बची हुई वैल्यू ये है, बची हुई वैल्यू ये है, लेटेस्ट कौन सी बची हुई वैल्यू है सर, ये वाली है, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, लेटेस्ट WDV पे लगेगा, इसी पे 10% कैसे निकालते हैं सर, एक जीरो हटा दो, यानी 1,21,500, ये डेप्रिसिएशन आ गया। तो ये आ गया 1,93,500, 1,93,500, ये आ गया WDV। आई होप आपको WDV और SLM के अंदर अब डिफरेंस तो समझ आ गया होगा कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या होता है और क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है। तो एक काम करो, इसको फटाफट से लिख लो, फिर हम आगे एक क्वेश्चन करेंगे और फिर आज की क्लास को हम पैकअप करेंगे। एक क्वेश्चन SLM का करेंगे, एक क्वेश्चन WDV का करेंगे और आज की क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। चलो इसको लिख लो। चलो तो क्वेश्चन नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। एक बार एक काम करो, इस क्वेश्चन को पढ़ लो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कि ऑन 1 अप्रैल 2015, ठीक है, कब की बात कर रहा है, 1 अप्रैल 2015 की, एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 4 लाख। कह रहे हमने एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट यानी कि हमें कितने रुपए देने पड़े शुरू में, 4 लाख रुपए, एंड स्पेंड 50,000 ऑन इस इंस्टॉलेशन, यानी कि उसको लाके हमने जब लगवाया, उसको लाके जब लगवाया हमने तो कितना खर्चा दिया, 50,000 रुपये का, यानी ये उसके इंस्टॉलेशन के खर्चे हो गए। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर्स, यानी कह रहा है कि हमें लगता है कि मशीन 10 साल तक चलेगी, यानी उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ हमें पहले से ही दे रखी है, 10 साल है। आफ्टर विच इट्स रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल मतलब स्क्रैप वैल्यू, कबाड़ में कितने की बिकेगी, 10 साल बाद यूज करने के बाद कबाड़ में बिक जाएगी 50,000 रुपए की। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन निकालो, कैसे निकालो, एज पर फिक्स इंस्टॉलमेंट, फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग निकालना है। एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, द बुक्स वर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। कह रहे कि क्या करो, 3 साल के अकाउंट भी बना के दिखाओ। कौन सा अकाउंट बना के दिखाओ, मशीन अकाउंट बना के दिखाओ। और क्या कह रहा है, बस यही है, ठीक है। अब जरा सुनो, जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेना, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा मेरे साथ साथ। अब इस क्वेश्चन की एक समरी आपको छोटी सी हर क्वेश्चन की लिखनी पड़ेगी, बिना समरी लिखे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। अगर बिना समरी लिखे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। चलो समरी कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। हम एक टाइमलाइन बनाएंगे। सबसे पहले उसने क्या कहा, उसने कहा 1 अप्रैल 2015, कब की बात कर रहा है, 1/4/2015 की। यहाँ पे मैंने एक मशीन खरीदी, कितने रुपए पे करे मैंने मशीन के, कह रहा है कि 4 लाख रुपए पे करे, और कह रहा है उसको लगवाने में कितना खर्चा हुआ, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, कितना खर्चा हुआ, 50,000। इसका मतलब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई, 4.5 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई, 4.5 लाख। फिर कह रहा है इसकी जो लाइफ है वो लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। और कह रहा है 10 साल के बाद ये कितने की बिक जाएगी, स्क्रैप कितने का बिक जाएगा, 50,000 का, ठीक है। चलो तो हमने ये सब चीजें लिख ली। उसके बाद उसने क्या कहा, उसके बाद उसने कहा कि भाई डेप्रिसिएशन आपको कैसे लगाना है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे लगाना है। तो डेप्रिसिएशन मुझे लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड, और स्ट्रेट लाइन मेथड में 2 चीज़ें होंगी, या तो वो आपको लाइफ और ये सब चीज़ें देगा तो आपको निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, या वो आपको परसेंटेज देगा। अब बताओ क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दे रखी है, नहीं सर परसेंटेज नहीं दे रखी है, लाइफ दे रखी है, स्क्रैप दे रखा है, तो यानी मुझे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम निकाल लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे अकाउंट बना के हमें देना है, और जो यहाँ पे अपनी अकाउंटिंग कर रहा है ना, ये कैसे अकाउंटिंग कर रहा है, ये कर रहा है 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं इसके अकाउंट्स। कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च को। चलो ये हमने क्वेश्चन की छोटी सी समरी बना ली। अब जरा देखो मैंने आपको क्या कहा था पिछली क्लास में भी और इस क्लास में भी क्या सिखाया, जब भी डेप्रिसिएशन आएगा आपको क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है कि भाई डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड करना है बुक्स में, कैसे रिकॉर्ड करना है। 2 तरीके, या तो ओरिजिनल कॉस्ट पे या फिर WDV पे। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कौन सा, एक बनेगा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और दूसरा बनेगा आपका कौन सा, एसेट अकाउंट, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन के अंदर इसने ऐसा कुछ नहीं दे रखा, कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रखी है, तो यहाँ पे मुझे एक सिंगल अकाउंट बनाना है, कौन सा, एसेट अकाउंट। यानी कि मैं कौन सा मेथड फॉलो करूंगा, मैं फॉलो करूंगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बुक्स में रिकॉर्ड करने का, ठीक है। याद रखना डेप्रिसिएशन लगाने का तो स्ट्रेट लाइन है, पर बुक्स में रिकॉर्ड करने का कौन सा होगा, WDV, ठीक है। कोई नहीं, करेंगे धीरे धीरे समझ आएगा। चलो हाँ अच्छा, ये जो मैंने टाइमलाइन बनाई है ना, अब यहाँ पे मार्किंग कर लो। हमें 3 साल के अकाउंट बनाए हैं, तो 1 अप्रैल 2015 के बाद बताओ हमारा साल कब खत्म होगा, 1
सॉरी 31 मार्च 2016। अच्छा, कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, कहते हैं सर 15 में खत्म होगा। सर 15 में कैसे खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर आपका दिसंबर के बाद आपका साल चेंज हो जाएगा। तो यानी कि पहला साल मेरा यहाँ खत्म होगा, दूसरा साल खत्म होगा 31/3/2017 को, और तीसरा साल खत्म होगा 31/3/2018 को। यानी मुझे 1 2 3 साल के अकाउंट्स बना के दिखाने हैं। बात समझ आई? हाँ सर समझ आ गया। चलो, अब जब भी आपको कहा जाता है अकाउंट बनाओ, जब भी आपको कहा जाता है क्या अकाउंट बनाओ, तो अकाउंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ, जब भी आपको कहा जाता है कि अकाउंट बनाओ, यहाँ पे उसने कौन सा अकाउंट मांगा है मेरे से? मशीन अकाउंट। तो इसका मतलब क्या है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपेयरिंग द अकाउंट? सर अकाउंट मीन्स लेजर अकाउंट, और ये लेजर आप पढ़ चुके हो। यानी कि जब भी वो आपको अकाउंट की बात करेगा तो हमेशा किसकी बात कर रहा है? लेजर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यानी मुझे यहाँ पे किसका लेजर बनाना है? मुझे यहाँ पे मशीन का लेजर बनाना है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं डेप्रिसिएशन निकाल लेता हूं और उसके बाद हम इसका अकाउंट बनाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? सर सिंपल है, आपने खरीदा कितने का? 4.5 लाख का। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई? 4.5 लाख। ये बिक कितना जाएगा? सर स्क्रैप में बिक जाएगा 50,000 का। और इसकी लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ है 10 साल की। तो इसका मतलब है 4.5 लाख रुपए हमने दिए, 50,000 तो वापस आ जाएंगे। तो जेब से अल्टीमेटली गए कितने? 4 लाख रुपए गए। और 4 लाख कितने सालों में बढ़ जाएंगे? ये बढ़ जाएंगे 10 सालों में। तो हर साल कितना आ जाएगा? हर साल आ जाएगा 40,000 रुपए। हर साल कितना आ जाएगा? 40,000। ठीक है, इसको लिख लो क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो, अब हमें क्या करना है? हमें अकाउंट बनाना है। तो लेजर अकाउंट की फॉर्मेट क्या होती है जरा याद करो। सर लेजर अकाउंट की फॉर्मेट होती है, सबसे पहले आता है डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? हम बना रहे हैं मशीन अकाउंट। यहां आ गई डेट, पर्टिकुलर्स, इसमें कहीं जेएफ भी बनाते हैं पर आपको जेएफ बनाने की जरूरत नहीं है। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। चलो ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा? आओ जरा, हमने टाइमलाइन क्यों बनाई? क्योंकि इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। देखो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले सर हमने एक मशीन खरीदी। हमने कितने की मशीन खरीदी बताओ? 4 लाख की या 4.5 लाख की? 4.5 लाख की, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 4.5 लाख। चलो, तो हम जब भी मशीन खरीदेंगे, जब भी हम एसेट खरीदते हैं, तो एसेट क्या होता है? डेबिट। ये साइड होती है डेबिट, ये साइड होती है क्रेडिट। तो जब भी मैं कोई भी एसेट खरीदता हूं तो एसेट को मुझे क्या करना होता है? डेबिट। एसेट को क्या करना होता है? डेबिट। तो एसेट में मैं कितने रुपए लिख दूंगा? 4.5 लाख रुपए। ठीक है, डेट कौन सी आ गई? 1/4/2015। अब जैसे मैं करा रहा हूं ना, बिल्कुल वैसे करना, डेप्रिसिएशन बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करा? मैंने अकाउंट बनाया, यानी फॉर्मेट बनाई। अब फॉर्मेट बनाने के बाद मैंने कहा भाई टाइमलाइन पे आओ, कितने की मशीन खरीदी? 4.5 लाख की। 4.5 लाख लिख दिए, डेट लिख दी। अब दिक्कत यहाँ पे पर्टिकुलर क्या लिखे? बच्चे यहाँ बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे मशीन लिख देते हैं। ठीक है, मशीन लिख देते हैं और पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। देखो सिंपल है, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आएगा। अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आएगा। अपने घर में क्या नाम, जो स्टूडेंट है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बाहर लोग दोस्तों में होती है पर अपने घर में नहीं होती। ठीक है, अच्छा ऐसे ही मशीन अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ मशीन का नाम नहीं आएगा। चलो, तो यहाँ पे आएगा क्या? देखो आपने मशीन खरीदी है, कैसे खरीदी है? आपने पैसे देके खरीदी है, कैश देके खरीदी है, या फिर बैंक से खरीदी होगी। तो यहाँ पर आएगा जिस वजह से आपने खरीदी है। कैसे खरीदी आपने? आपने बैंक से खरीदी, टू बैंक। बात समझ आई? एक बार दोबारा बताता हूँ भाई, जब भी हम मशीन खरीदते हैं, जब भी कोई एसेट खरीदते हैं, तो एसेट हमेशा डेबिट होता है। तो मैंने क्या करा? मैंने डेट लिख दी, मैंने अमाउंट लिख दी, पर यहाँ पे खरीदी कैसे? हमने कैश में खरीदी, यानी कि बैंक से खरीदी। तो यहाँ आ गया टू बैंक। बात समझ आई? चलो अब दोबारा अपनी टाइमलाइन पे आ जाओ। अब यहाँ से आगे चलो, चलते गए चलते गए चलते गए, क्या आ गया? 31/3/2016। और यहाँ क्या हो गया? ईयर एंड। और डेप्रिसिएशन हमेशा कब लगेगा? ईयर एंड पे। चलो, तो डेप्रिसिएशन लगा दो। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है एसेट की वैल्यू में गिरावट। एसेट की वैल्यू में गिरावट। तो अगर मेरा एसेट डेबिट है और मुझे एसेट की वैल्यू कम करनी है, तो मुझे उसको दोबारा डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा? सिंपल है, डेबिट हो गया इसका पॉजिटिव, डेबिट हो गया इसका पॉजिटिव। अब अगर मुझे इसको कम करना है
तो मुझे दोबारा डेबिट करना पड़ेगा या मुझे माइनस का क्रेडिट करना पड़ेगा? सर सिंपल, आप डेबिट करोगे तो प्लस प्लस हो जाएगा, आपको प्लस में से माइनस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, यानी यहाँ लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे। बात समझ आई? चलो तो डेट लिखते हैं। सबसे पहले डेट हो गई 31/3/2016। ये हमने क्या करा, हमने लगा दिया यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया? अब जब भी डेप्रिसिएशन लगाओगे, ध्यान से, जब भी डेप्रिसिएशन लगाओगे सबसे पहले तो चेक करो डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है। सर डेप्रिसिएशन का मेथड है एसएलएम, और जब भी एसएलएम आए दिमाग एकदम से कहाँ जाना चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ढूंढो जरा ओरिजिनल कॉस्ट। सर ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पर है, ये रही। यहाँ पे मत ढूंढना, अकाउंट में मत ढूंढना, समरी में ढूंढना। अब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी? 4.5 लाख। अच्छा, तो सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले देखा मेथड कौन सा है। जैसे ये मेथड आया दिमाग में क्या आना चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मिल गई। अब टाइम पीरियड देखो कितने टाइम तक यूज करा है। सर हमने 1/4/2015 को खरीदा और 31 मार्च 2016 तक, तो पूरे कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा? पूरे 12 महीने का। तो यानी यहाँ डेप्रिसिएशन कितना लगा? 4.5 लाख पे कितना परसेंट है? 10%। अच्छा सॉरी, यहाँ तो डेप्रिसिएशन हमने पहले ही निकाल लिया था, यहाँ तो परसेंटेज दिया ही नहीं है। डेप्रिसिएशन तो हम पहले ही निकाल चुके थे। कितना डेप्रिसिएशन निकाला था हमने? 40,000 रुपये का। डेप्रिसिएशन कितना निकाला था? 40,000 का। चलो, तो इसका मतलब मैंने 4.5 लाख की मशीन खरीदी, 40,000 रुपये की यूज़ कर ली। यूज़ मतलब उस पर डेप्रिसिएशन लग गया। तो अब बच कितने की गई? बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितने की बच गई? सर 4.5 लाख में से अगर 40,000 की यूज़ कर ली तो ये बच गई आपकी 4,10,000 रुपये की। चलो, तो इसका मतलब पहले साल का अकाउंट बन गया। एक बार दोबारा से पहले साल के अकाउंट की बात करता हूं। सबसे पहले क्या करना है, यहां से शुरू करनी है अपनी टाइमलाइन से। तो 1 अप्रैल 2015 को मैंने एक मशीन खरीदी 4.5 लाख की। यहां पे कौन सी वैल्यू आती है? ओरिजिनल कॉस्ट। कैसे खरीदी हमने? सर बैंक से खरीदी, यानी पैसा देके खरीदी है। तो यहाँ आ गया टू बैंक, कितने रुपए? 4.5 लाख रुपए। फिर मैंने कहा यहाँ से आगे चलते रहो। ईयर एंड आ गया 31/3/2016। तो 31/3/2016 पे मुझे एसेट की वैल्यू गिरानी है क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लग गया है। तो डेप्रिसिएशन कितना लगा? सर डेप्रिसिएशन हम निकाल चुके थे 40,000 का, तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन। तो अब 4.5 लाख में से 40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितने की मशीन बच गई? सर मशीन बच गई 4,10,000 रुपए की। पहला साल कंप्लीट हो गया। अब ये जो वैल्यू है, ये 4,10,000 रुपए, ये अगले साल उठ के आ जाएगी। कहां से? ये बैलेंस कैरिड डाउन यहां पर आ जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए? 4.5 लाख रुपए। तो बताओ 31/3/2016 के बाद अगला साल कब से शुरू होगा? अगली दिन से शुरू होता है, अगले दिन से, याद रखना, 1/4/2016 से। ठीक है, चलो, तो यहीं पे खत्म हुआ और अगले दिन से शुरू हो गया। अब यहाँ से आगे चलो अपनी गाड़ी ले आते हुए, चलते गए 31/3/2017 पे आ गए। तो 31/3/2017 पे क्या हुआ? सर ईयर एंड हो गया, और ईयर एंड पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। तो चलो मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ बाय डेप्रिसिएशन 31/3/2017। और जब भी डेप्रिसिएशन लगाओगे ऐसे मत लगा देना एकदम से। सबसे पहले अपने दिमाग पे लेके जाओ, सर मेथड बताओ डेप्रिसिएशन का। मेथड कितना आया? सर मेथड है स्ट्रेट लाइन। जब भी डेप्रिसिएशन लगाओगे सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? सर मेथड बताओ। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जैसे ही है तभी दिमाग में क्या आना चाहिए? सर ओरिजिनल कॉस्ट बताओ। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 4.5 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 4.5 लाख। और इसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं। कितना निकाला था? 40,000 रुपए। फिर हमने क्या देखना है? टाइम पीरियड बताओ सर। टाइम पीरियड कितना है? 12 महीने। टाइम पीरियड कितना है? 12 महीने। तो यहां भी डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? पूरे साल का लगेगा। कितना? 40,000 रुपए। ये मैं बार बार क्यों करा रहा हूं? क्योंकि देखो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, ये आपको लगेगा हाँ सर इतने छोटे से क्वेश्चन को इतना मुश्किल क्यों कर रहे हो। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी चीज़ों में, आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो जाएं, और आपने फिट कर लेना तो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो चुटकी में सॉल्व करोगे, बिल्कुल आराम से सॉल्व करोगे, गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है, चलो अब फिर दोबारा बात करते हैं भाई। 4,10,000 की मशीन थी, 40,000 की यूज़ कर ली, तो बच कितने की गई? सर ये बच गई 3,80,000 रुपए की। सॉरी 3,70,000 की बचेगी ना। चल, ये हमारा 2017 भी खत्म हो गया। चल अब आ जाते हैं आगे। कौन सा साल आएगा? 1/4/2017। और यही वैल्यू कैरी डाउन वाली उठ के आ जाएगी यहाँ पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए? 3,70,000।
चलो ये खत्म हो गया। अब यहाँ से फिर अपनी गाड़ी चालू करो, आगे चलते गए चलते गए चलते गए, 31/3/2018 आ गया। और 31/3/2018 क्या है? ईयर एंड। और ईयर एंड पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो आ जाओ 31/3/2018। और जैसे ही डेप्रिसिएशन लगाओगे, मैंने क्या कहा, जैसे ही डेप्रिसिएशन लगाओगे आप क्या कहोगे? आप पूछोगे सर जल्दी से मेथड बताओ, डेप्रिसिएशन कौन सा है? मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। जैसे ही स्ट्रेट लाइन आए दिमाग में क्या आना चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 4.5 लाख। और इस पे हम डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। कितना लगा चुके हैं? 40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं। अब फिर दोबारा क्या पूछना है आपको? पूछना है टाइम पीरियड बताओ सर। टाइम पीरियड कितना है? पूरे 12 महीने। तो यानी यहाँ भी डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? पूरे 12 महीने का 40,000 रुपये। और ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। बताओ 3,70,000 की मशीन थी, 40,000 की यूज़ कर ली तो कितने की बच गई सर? ये बच गई आपकी 3,30,000 की। ये लो, ये हो गया 3,70,000 और ये हो गया 3,70,000। लो क्वेश्चन खत्म, लिख लो। चलो लिख लिया। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और अगर जो चीज़ें आपको नहीं समझ आई, मैं आपको लिंक दे देता हूं और उस लिंक के अंदर जाके आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं और मैं उन क्वेरीज का जवाब आपको दे दूंगा। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको डेप्रिसिएशन का पूछना है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं वो भी वीडियो के अंदर आपको डाल के दे दूँगा। आई होप आपको ऐसी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद। बाय।